हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री विद डॉक्टर धर्मेंद्र तिवारी। पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पल्लवा डायनेस्टी का कि जो मेरी सीरीज चल रही थी, जो पल्लवों के राजनीतिक इतिहास पर जो सीरीज मैंने शुरू की थी, उसका आज ये अंतिम भाग यानी चौथा पार्ट आपके सामने होगा। इसी पार्ट के साथ पल्लव राजवंश का, दक्षिण भारत के महत्वपूर्ण राजवंश पल्लव राजवंश का पूरा इतिहास, चाहे कल्चरल हिस्ट्री हो उनकी, चाहे इनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री हो, यानी राजनीतिक इतिहास हो या इनका सांस्कृतिक इतिहास हो, जिसमें आर्ट और आर्किटेक्चर को मुख्य रूप से रखते हुए मैंने सारे वीडियो तैयार करके अपने इस चैनल पर डाल दिए हैं। आर्ट और आर्किटेक्चर मिला करके और इनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री मिला करके दोनों वीडियो अगर आप जोड़ लें तो 7 वीडियो में 7 वीडियोस हैं, जिनमें आपको पल्लव राजवंश का, दक्षिण भारत के पल्लव राजवंश का पूरा राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास आपके सामने होगा। पल्लवों की जो कल्चरल हिस्ट्री में सोशल इकोनॉमिकल पार्ट मैंने नहीं रखे हैं, अगर आप जरूरत समझेंगे कमेंट बॉक्स में अगर आप लिखते हैं तो मैं उनको भी इसमें ऐड कर दूंगा। पल्लव डायनेस्टी की जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो सब कुछ इन 7 वीडियो में आपको मिलेंगे, और मुझे उम्मीद है कि जरूर आप इन 7 वीडियो को देखेंगे तो निश्चित है कि इन 7 वीडियो देखने के बाद आप पॉलिटिकल हिस्ट्री के किसी भी मैटर पर आप अछूते नहीं रह जाएंगे। यानी पल्लवों की का जो राजवंश है उसकी सब कुछ जानकारी आपको इन्हीं 7 वीडियो में मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स, आइए चलते हैं पल्लव हिस्ट्री के पॉलिटिकल हिस्ट्री का जो चौथा पार्ट है। इसमें मैंने परमेश्वर वर्मन सेकंड से लेकर के पल्लव राजवंश के अंतिम शासक कंप वर्मा तक को ऐड किया है। पल्लव राजवंश के जो लास्ट रूलर हैं उनका कोई अचीवमेंट्स नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने उनके सारे नाम ऐड कर दिए हैं जिससे आपके लिए कुछ भी छूटा ना रहे। तो स्टूडेंट्स, आइए चलते हैं, बात करते हैं पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पल्लव डायनेस्टी के इस 4th पार्ट पर। स्क्रीन पर आपके ये 3 पिक्चर हैं, इसमें 2 दक्षिण भारत के मैप ही लगे हैं। इन मैप को मैंने अंदर भी दिया है जिससे आसानी से आप समझ सकें। पॉलिटिकल हिस्ट्री के जो 4 भाग बने हैं उनमें इन मैप को अच्छे से मैंने समझाया है, और बीच में एक टेम्पल है, वो इसी वीडियो में एक राजा है, उन्हीं का बनवाया हुआ, पल्लव रूलर का बनवाया हुआ एक वैकुंठ पेरुमाल मंदिर है ये, जो स्क्रीन पर लगा हुआ है। इसका नाम अभी आपको आगे मिलेगा। ये उसी मंदिर का एक फिगर है, और पल्लवों के जो वास्तुकला का वीडियो है उसमें इन सब की डिटेल के बारे में वहां पर बताया गया है। तो मैं आशा करूंगा स्टूडेंट्स कि आप इन 7 वीडियो को देखेंगे, और निश्चित है कि मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, विश्वास दिलाता हूं कि इन 7 वीडियो देखने के बाद पल्लव राजवंश का कुछ भी आपसे छूटा नहीं रह जाएगा। चलिए आइए बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। परमेश्वर वर्मन सेकंड 728 टू 730 एडी, 728 से 730 ईस्वी का मात्र 2 साल का टाइम पीरियड था परमेश्वर वर्मन सेकंड का। इनके अचीवमेंट्स पे आप देखें, ही वाज द सन ऑफ नरसिंह वर्मन, नरसिंह वर्मन का बेटा था, एंड बिकम द किंग आफ्टर हिम, और नरसिंह वर्मन के बाद परमेश्वर वर्मन सेकंड राजा हुआ। ही रूल्ड ओनली फॉर 2 इयर्स, मात्र 2 साल के लिए राजा बना। पल्लव चालुक्य कॉन्फ्लिक्ट ब्रोक आउट अगेन ड्यूरिंग हिज पीरियड, और इसके समय में फिर से पल्लव चालुक्य संघर्ष शुरू हो गया था। जो अभी महेंद्र वर्मन सेकंड के टाइम में, ये नरसिंह वर्मन सेकंड के टाइम में जो पल्लव संघर्ष रुका हुआ था, पल्लव चालुक्य संघर्ष, जिससे नरसिंह वर्मन सेकंड ने काफी कल्चरल डेवलप काफी कर लिया था, ये युद्ध फिर से शुरू हो गया। मैंने शुरू में बताया था कि पल्लव चालुक्य संघर्ष ही इन राजवंशों का मुख्य इतिहास है, मुख्य राजनीतिक इतिहास यही है। चालुक्य किंग विक्रमादित्य अटायर्ड कांची एंड परमेश्वर वर्मन सेकंड वाज किल्ड। चालुक्य शासक विक्रमादित्य ने, ये वातापी के चालुक्य हैं जिन्हें बादामी के चालुक्य कहा जाता था, इनके शासक विक्रमादित्य ने पल्लवों की राजधानी कांची पर आक्रमण किया और परमेश्वर वर्मन सेकंड को इसी युद्ध में मार दिया। ही वाज द लास्ट पल्लव रूलर ऑफ द ट्रेडिशन ऑफ सिंह विष्णु। इंपॉर्टेंट लाइन, आप बहुत अच्छे से इसको सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा। इस लाइन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है कि ही वाज द लास्ट पल्लव रूलर, ये अंतिम पल्लव शासक था। किसका? ऑफ द ट्रेडिशन ऑफ सिंह विष्णु, जो सिंह विष्णु की परंपरा चली आ रही थी। आपने जो देखा था कि फाउंडर थे सिंह विष्णु, उनकी जो परंपरा चली आ रही थी, उनका जो वंश चला आ रहा था, उस वंश का
परमेश्वर वर्मन सेकंड अंतिम शासक था। इसके बाद पल्लव राजवंश में जो राजा हुए वो सिंह विष्णु के भाई भीम वर्मा के बेटे थे, वो लाइन चली थी, वो वंश चला था। तो ये सिंह विष्णु की परंपरा के अंतिम शासक थे परमेश्वर वर्मन सेकंड। इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, नंदी वर्मा सेकंड, टाइम 730 टू 800 एडी, 730 से 800 ईस्वी का टाइम है। ही वाज द सन ऑफ हिरण्यवर्मा, ये हिरण्यवर्मा का बेटा था। एंड ही वाज द रूलर ऑफ ट्रेडिशन भीम वर्मा, और ये भीम वर्मा की परंपरा का राजा था। ब्रदर ऑफ सिंह विष्णु, जो सिंह विष्णु के भाई थे, यानी सिंह विष्णु के भाई थे भीम वर्मा। वो भीम वर्मा की परंपरा का पहला शासक नंदी वर्मा सेकंड था। सिंह विष्णु की परंपरा का अंतिम शासक परमेश्वर वर्मन सेकंड के बारे में जो आपने अभी बात की थी। अब इसके समय में देखिए नई लाइन शुरू हो गई, एक नया कन्फ्लिक्ट शुरू हो गया, नया संघर्ष शुरू हो गया राष्ट्रकूटों का, राष्ट्रकूट राजवंश का। राष्ट्रकूट किंग दंती दुर्ग मैरिड हिज डॉटर रेवा टू नंदी वर्मा। इसके समय में राष्ट्रकूटों का एक संघर्ष शुरू हो गया, लेकिन दोनों में संधि हो गई और अंत में जाकर के राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग ने अपनी बेटी रेवा की शादी नंदी वर्मा के साथ कर दी। नंदी वर्मा वाज अ वैष्णव, नंदी वर्मा वैष्णव धर्म को मानने वाला था। He gave considerable encouragement of art and literature. नंदी वर्मा ने कला और साहित्य पर काफी कुछ ध्यान दिया, क्योंकि जो राष्ट्रकूटों का संघर्ष था ये एक संधि के जरिए रुक गया था और राष्ट्रकूटों का दामाद हो गया था नंदी वर्मा, इसलिए एक संघर्ष की स्थिति खत्म हो गई थी। तब उसने कला और साहित्य पर ध्यान देना शुरू किया। He had built the मुक्तेश्वर टेम्पल, इसने मुक्तेश्वर मंदिर बनवाया। एंड वैकुंठनाथ पेरुमल टेम्पल इन कांची, नंदी वर्मा ने कांची में वैकुंठ पेरुमाल मंदिर और मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। ये मुक्तेश्वर और वैकुंठ पेरुमाल मंदिर कांची में ही है। वैकुंठ पेरुमाल मंदिर का फिगर आपने देखा जो थंबनेल में ऊपर लगा हुआ है। द फेमस वैष्णव संत तिरुमंगई अलवर वाज हिज कंटेम्परेरी। दक्षिण के बहुत प्रभावशाली महत्वपूर्ण वैष्णव संत थे तिरुमंगई अलवर। वैष्णव संत को अलवर कहा जाता था। तिरुमंगई अलवर वैष्णव संत थे। वाज हिज कंटेम्परेरी, वो नंदी वर्मन सेकंड के टाइम के ही थे, उनके समकालीन थे। ही प्रीच्ड वैष्णविज्म इन तमिलनाडु, नंदी वर्मन सेकंड ने तमिलनाडु में वैष्णव धर्म का काफी प्रचार किया। वैष्णव धर्म का काफी प्रचार प्रसार नंदी वर्मा ने किया तमिलनाडु में। नेक्स्ट देखें, दंती वर्मा, टाइम 800 टू 846 एडी, 800 से 846 ईस्वी दंती वर्मा का टाइम। ही वाज द सन ऑफ नंदी वर्मा, नंदी वर्मा का बेटा था। हु वाज बोर्न टू हिज वाइफ रेवा, डॉटर ऑफ राष्ट्रकूट किंग दंती दुर्ग, और जो राष्ट्रकूट की बेटी थी रेवा, उसी का बेटा था ये दंती वर्मा। राष्ट्रकूट रूलर गोविंद थर्ड अटैक, और इस समय फिर से राष्ट्रकूटों का संघर्ष पल्लवों से शुरू हो गया। इसके पहले संधि हो गई थी, रेवा की शादी हो गई थी, और फिर से संघर्ष शुरू हुआ और राष्ट्रकूट रूलर गोविंद थर्ड ने अटैक कर दिया कांची पे इन 8404 एडी, 804 ईस्वी में। गोविंद थर्ड ने, राष्ट्रकूट शासक गोविंद थर्ड ने कांची पर, पल्लवों की राजधानी कांची पर आक्रमण कर दिया। दंतीवर्मन वाज डिफीटेड, दंतीवर्मा हार गया। इन द मन्ने इंस्क्रिप्शन ऑफ गोविंद थर्ड, दंतीवर्मन हैज बीन कॉल्ड हिज महासामंताधिपति। गोविंद थर्ड का जो मन्ने अभिलेख है उसमें दंतीवर्मा को महासामंताधिपति कहा गया है, यानी दंतीवर्मा राष्ट्रकूट शासक गोविंद थर्ड का एक तरह से सामंत हो गया, उनके अंडर में हो गया। दंतीवर्मन आल्सो हैड टू फेस द अटैक ऑफ पांडे, और सिर्फ यही नहीं, देखिए दंतीवर्मा के टाइम में राष्ट्रकूटों का जो संघर्ष शुरू हुआ, एक नया अलग से कंफ्लिक्ट शुरू हो गया, एक नई समस्या आ गई दंतीवर्मा के सामने। और अब दक्षिण भारत के शासक, दक्षिण भारत में एक बॉटम पार्ट में पांड्य राजवंश था। पांड्य राजवंश को अभी जो कन्याकुमारी के पास इनका साम्राज्य चल रहा था, उन पांड्यों ने भी दंतीवर्मा पर, पल्लवों पर आक्रमण कर दिया। यानी राष्ट्रकूट और पांड्य दोनों ने मिलकर के पल्लवों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। और पल्लवों के तो सामंत, पल्लव राष्ट्रकूटों के सामंत हो ही चुके थे। पांड्य किंग वरगुण फर्स्ट एंड हिज सन श्रीमार अटैक्ड दंतीवर्मन एंड टू कंट्रोल ऑफ कावेरी रीजन। पांड्य शासक वरगुण फर्स्ट और उनके बेटे श्रीमार ने दंतीवर्मा पर अटैक कर दिया, यानी कांची पर अटैक कर दिया, और
इस तरह से उन्होंने कावेरी क्षेत्र को, कावेरी नदी के पूरे क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। यानी ऊपर तो राष्ट्रकूटों ने ले ही लिया था, उनको अपना सामंत बना लिया था, और इधर पांड्यों ने भी कावेरी का क्षेत्र पूरा जीत लिया। दंतिवर्मा वाज आल्सो फॉलोअर ऑफ वैष्णव रिलीजन। दंतिवर्मा भी वैष्णव धर्म को मानने वाला था। इन द वैल्यूर पाल्यम इंस्क्रिप्शन ही हैज बीन कॉल्ड एन इनकार्नेशन ऑफ विष्णु। वैल्यूर पाल्यम अभिलेख के अनुसार दंतिवर्मा को भगवान विष्णु का अवतार कहा जाता था। विष्णु का अवतार कहा गया है दंतिवर्मा को। और आप देखें एक तरह से यहाँ से पल्लव राजवंश का अंत शुरू हो गया था, उनका अंतिम एक लगातार हार, एक अंतिम स्थिति तक पहुंचने लगे थे। नंदीवर्मा सेकंड, नंदीवर्मा थर्ड, टाइम 846-69 AD, 846 से 69 ईस्वी। आफ्टर द डेथ ऑफ दंतिवर्मा, ही सन नंदीवर्मा थर्ड बिकम द रूलर। नंदीवर्मा थर्ड राजा हुआ दंतिवर्मा के बाद। हिज रिलेशनशिप वाज एस्टेब्लिश्ड विद राष्ट्रकूट, इसने राष्ट्रकूटों के साथ अच्छे संबंध बनाए। द राष्ट्रकूट किंग अमोघवर्ष मैरिड हिज डॉटर शंखा टू हिम, और राष्ट्रकूट शासक अमोघवर्ष ने अपनी बेटी शंखा की नंदीवर्मा थर्ड के साथ शादी कर दी। यानी राष्ट्रकूटों से फिर इनके संबंध अच्छे हो गए, फिर से राष्ट्रकूटों का दामाद हो गया नंदीवर्मा थर्ड। इसके पहले राष्ट्रकूटों के दामाद हो चुके थे नंदीवर्मा सेकंड। नंदीवर्मा थर्ड वाज अ फॉलोअर ऑफ शैविज्म एंड पैटर्नाइज्ड तमिल लिटरेचर। अभी तक इसके पहले के जो शासक थे पल्लवों के, वो वैष्णव धर्म को मानते थे। नंदीवर्मा थर्ड शैव धर्म को मानने वाला था, और इसने तमिल साहित्य को, दक्षिण में तमिल साहित्य को एक संरक्षण दिया, उसको तमिल साहित्य को बढ़ावा दिया, अपने संरक्षण में तमिल साहित्य का विकास करवाया। द फेमस तमिल लैंग्वेज पोएट सेंट पेरुंदेवनर, ये संत पेरुंदेवनार इनका सही नाम है, पेरुंदेवनार। द फेमस तमिल लैंग्वेज पोएट सेंट पेरुंदेवनार resided in his royal palace, who had composed a book named भारत वेड़वा। मशहूर तमिल लेखक पेरुंदेवनार इसके राज्यसभा में रहते थे, और उन्होंने एक अच्छी बुक, एक कंपोज्ड बुक नेम भारत वेड़वा, भारत वेड़वा नाम से एक किताब भी लिखी थी। किसने? पेरुंदेवनार ने, और ये तमिल संत थे। इनको संरक्षण मिला था नंदीवर्मा थर्ड के शासन में। निपतुंग, टाइम पीरियड लिखा हुआ है। नंदीवर्मा थर्ड सन निपतुंग बिकेम द पल्लव किंग। नंदीवर्मा थर्ड का बेटा निपतुंग पल्लव शासक हुआ। ही वाज आल्सो अ पावरफुल किंग लाइक हिज फादर हु केप्ट हिज एम्पायर इंटैक्ट, और वो अपने पिताजी की तरह से ये भी एक शक्तिशाली शासक हुआ, और उसने अपने पिता के बनाए हुए साम्राज्य को अक्षुण्य रखा, उसको संभाले रखा। आगे देखिए आप, डिक्लाइन ऑफ पल्लव डायनेस्टी, और इसी के बाद से पल्लव राजवंश का अंत शुरू हो गया। अपराजित 880 to 904 AD, 880 से 904 ईस्वी। He was the last important ruler of the Pallav dynasty of कांची। पल्लव, कांची के पल्लव राजवंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक था अपराजित। आफ्टर अपराजित we know the names of two kings। अपराजित के बाद दो और राजाओं के नाम मिलते हैं, जो छोटे छोटे सामंतों की तरीके से हो गए थे ये चोलों के, और अपराजित के टाइम में लगातार चोल राजवंश का आक्रमण शुरू हो गया था। अभी तक आपने देखा राष्ट्रकूट थे, पांड्य थे, अब एक नई डायनेस्टी चोल आ गए, और चोलों ने अपराजित को लगातार हराना शुरू कर दिया था, जो कि इनके सामंत ही थे, लेकिन वो पावरफुल हुए और अपराजित को हराना शुरू कर दिया। अपराजित एक तरीके से पल्लव चोलों के अंडर में हो गए, लेकिन फिर भी दो शासकों के नाम अपराजित के बाद और मिलते हैं। वो है नंदीवर्मा फोर्थ, टाइम 904-926 AD, कंपवर्मा 948 to 980 AD। He kept trying unsuccessfully to save his kingdom from the Chola king। ये दोनों लगातार कोशिश में रहे चोलों से अपने साम्राज्य को बचाने का, लेकिन वो सफल नहीं हुए। अल्टीमेटली द पल्लवा किंगडम वाज कंकर्ड बाय द चोला रूलर एंड अनेक्स्ड टू दियर किंगडम, और अंततोगत्वा लास्ट में पल्लव साम्राज्य चोल शासकों द्वारा अपने अंडर में ले लिया गया। चोल शासकों ने पल्लव साम्राज्य का अंत कर दिया, और उनको फिर अपने चोल साम्राज्य में मिला दिया। स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, इस तरह से दक्षिण भारत का एक महान साम्राज्य, महान राजवंश, पल्लव राजवंश का अंत हो गया, जो लगभग 980 ईस्वी तक, इतने सालों तक लगातार चलता रहा। लेकिन इन्हीं के सामंत
चोल राजवंश ने पल्लव राजवंश का अंत कर दिया। आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि इतने महत्वपूर्ण राजवंश का अंत किस राजवंश ने किया? चोल राजवंश ने किया। और इसके बाद अब आपको मैं चोल राजवंश का भी पॉलिटिकल और कल्चरल अचीवमेंट्स पर, उनके पॉलिटिकल और कल्चरल हिस्ट्री पर भी अलग से वीडियो बनाऊंगा, वो भी 3-4 वीडियो में होगा। इस तरह से पूरा दक्षिण भारत आपको मिल जाएगा। चोलों का एक फर्स्ट जो महत्वपूर्ण शासक है चोल राजवंश का, उसका बनवाया हुआ एक मंदिर है बृहदेश्वर टेम्पल के नाम से, बृहदेश्वर मंदिर, उसका एक वीडियो अलग से पड़ा हुआ है, उसको आप वहां देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आपने पल्लव राजवंश का पूरा इतिहास आपने देखा। पॉलिटिकल और आर्किटेक्चर का पूरा इतिहास 7 वीडियो में समाहित है, और मैं आशा करूंगा आपसे कि इन 7 वीडियो को आप देखेंगे और निश्चित है कि पल्लव डायनेस्टी पर आप बहुत कुछ मिलेगा, आपको बहुत अच्छे से आप इसको समझेंगे। अगर आपको पसंद आएंगे वीडियो, पूरी सीरीज पसंद आएगी, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप वीडियोस को लाइक करेंगे, कमेंट में मुझे बताएंगे, और निश्चित है कि चैनल को तो सब्सक्राइब करेंगे ही आप। ओके, नमस्कार, थैंक यू।